इधर ध्यान दो बेटा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई x एक ऐसा पॉइंट है जो पोजीशन को बताता है। क्या बताता है? पोजीशन को बताता है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस से आप समझ सकते हो इस बात को। और हमने मान लिया t हमारे पास ऐसा टाइम है, टाइम इंटरवल है जिसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बदल रही है। सपोज करो कोई इंसान या कोई व्यक्ति यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो जैसे वो गाड़ी चला रहा है तो एक्चुअली में होता क्या है, रियलिटी में उसके साथ होता क्या है कि उसकी पोजीशन बदलती रहती है। उसकी पोजीशन बदलती रहती है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जितनी पोजीशन बदलेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी पोजीशन बदलती है वही उसकी क्या होती है? दर होती है या फिर रेट होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इसका जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा? उसका रेट बन जाएगा dx/dt। ये होता है रेट, इसी को बोलते हैं दर। जब भी दर लगेगा तो हम ऐसी बात करेंगे, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है? तो ये आपको दिमाग में रखना है। बाकी हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं क्या है, इसको वेलोसिटी बोलते हैं भाई। किसी भी टाइम इंटरवल में जो इस पोजीशन चेंज हो रही है उसके रेट को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी कि त्वरण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? v का मान जो होता है वो होता है dx/dt। तो ये बन जाएगा d2x/dt²। तो पर्टिकुलर किसी टाइम में आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, पर्टिकुलर किसी टाइम में आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, पर्टिकुलर किसी टाइम में आप पोजीशन भी निकाल सकते हो इसकी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यही बने। अब हो सकता है मैंने एक तालाब के बारे में सोचा, समझो, एक तालाब के बारे में सोचा। अब आपने देखा होगा तालाब में अगर एक पत्थर मारो, एक क्या मारो? पत्थर, तो आपने देखा होगा वहां सर्कल्स बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते नहीं बनते? तो आपने देखा होगा इसकी जो रेडियस है वो चेंज होती रहती है कि नहीं होती रहती है? होती रहती है। तो इसकी रेडियस को चेंज होने का भी कोई ना कोई पक्का रेट होगा, पक्का कोई इसकी रेडियस का भी चेंज होने का क्या होगा, कोई ना कोई दर होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि इसकी रेडियस हमारी इस दर से चेंज हो रही है, ये जो सर्कल से इस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो भी वही बात हुई। सर्कल्स अगर इस वेलोसिटी से बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी रेडियस इस दर से चेंज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एरिया भी किसी न किसी रेट से क्या होगा? चेंज होगा। वो मुझे निकालना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो होते हैं ये सभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब किसी न किसी रेडियस पर हमें उसका एरिया भी पता करना पड़ सकता है, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक हिस्सा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को डीलिंग सीखेंगे, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। पहला एक क्वेश्चन इसका देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालना, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन एरिया। तो क्या हो जाएगा? dA/dt। ये मुझे फाइंड करना है। फिर बोल रहा है इसकी त्रिज्या के सापेक्ष निकालना, वो भी किसके सापेक्ष निकालना है? त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, इसलिए dA/dr लिखेंगे। और r इक्वल टू दिया गया पहले पॉइंट पर, r इक्वल टू कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर। और सेकेंड पॉइंट पे सब लोग NCERT ओपन करो, ठीक है। NCERT ओपन करो, उसी में बात हो रही है। चलिए ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पहले बात है किसका? वृत्त का। है किसका? वृत्त का। जैसे कि भी उदाहरण दिया था वैसा कोई इमेजिनेशन कर लो। उसकी रेडियस चेंज हो रही थी नहीं हो रही थी? हो रही थी। तो उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में हमारा एरिया भी कितना चेंज हो रहा है वो हमें सोचना है, ठीक है। तो हमें कब तक सोचना है? जब r इक्वल टू 3 हो जाएगा तब तक सोचना है, जब r इक्वल टू 4 हो जाएगा तब तक देखना है। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल में क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²।
अब मैं इसमें आर के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करो 2r, तो हो जाएगा आपका 2r, और डी आर का करने कोई मतलब ही नहीं आर का, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। बोलो समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहीं से हम बात करते हैं, तो आर की वैल्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में बोला है आर इक्वल टू 3, और दूसरे क्वेश्चन बोला है आर इक्वल टू 4। तो 3 में 3 रख देंगे, 4 में 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 3, ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 3, 3 2 जा 6 पाई, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? ओके। अब मैं से अगर यहाँ से निकालूँ तो यहाँ से बन जाएगा आपका एज इक्वल टू पाई। अच्छा सेम वही है, तो यहीं से निकाल लेते हैं सेकेंड पॉइंट, डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 4, सो इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? तो ये हो गया, ये आप लोग कर लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रहा है, तो दे रहा है इस दर से बढ़ रहा है, द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रहा है। उसको बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये तुम्हें निकालना है। ओके। जब किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, किनारे समझते हो, किनारे जैसे क्यूब का मतलब पहले समझो, क्यूब का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके वॉल्यूम का जो चेंज हो रहा है, वो वॉल्यूम चेंज हो, उसका रेट दिया गया है तुम्हें कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स तुम्हें दिया गया है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया गया। हमसे बोल रहा है कि उसका जो एरिया होगा, कौन सा एरिया, पृष्ठीय एरिया ना, पृष्ठीय यानी सरफेस एरिया बोल रहा है। सरफेस एरिया जो होगा वो कितना चेंज हो रहा है, उसका रेट निकालना है तुम्हें, यानी कि डी एस अपॉन डी टी तुम्हें निकालना है। तो पहली चीज़ तो क्यूब समझ में आना चाहिए, उसके किनारे दिए गए हैं, किनारे मतलब होता है साइड, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी साइड ऑफ क्यूब। ए को क्या लेट कर लिया कि वो क्यूब का क्या है, साइड है। ए लेट कर लो, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम एक्स लेट कर लो, चलो मैंने एक्स लेट कर लिया। बोलो प्रॉब्लम किसी को, हमने लेट कर लिया कि एक्स क्या है, किसका साइड है, क्यूब का। तो इसमें क्वेश्चन ने दे दिया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो दिया गया है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स हमारे पास दिया गया डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, उसका रेट निकालो, तो वो हमें निकालना है, यानी डी एस अपॉन डी टी हमें निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के पहले इस पे ऑब्जर्व करो जो दिया गया है। हमें क्या दिया गया बेटा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब डी वी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, बोलो ए क्यूब यानी एक्स क्यूब, है ना, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपका, तो हो जाएगा इसका जो हमें करना है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना, बताओ क्या हो जाएगा। तो डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ से इसका करो, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोले यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना,
एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है। अब अच्छा एक्स की वैल्यू अभी चाहो तो रखो चाहे बाद में रखो, इसका दिया गया होगा क्यूब है और गिवन क्या है, एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, किनारे की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं dx अपॉन dt की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालूंगा, बाद में मैं क्या करूँगा कि x की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो 8/3x स्क्वायर, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, ds अपॉन dt निकालना है, बिकॉज वी नो दैट s बराबर क्या होता है भैया, सरफेस, हाँ, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसका ds अपॉन dt करो जरा, कितना हो जाएगा 12x, x की वैल्यू, ओ सॉरी x का गेन भी करना है, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू रखो, तो ये 12x इंटू इसका कितना है 8/3x स्क्वायर, 3 4 जा 12, एक x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 8 4 जा 32 अपॉन x, x की वैल्यू चॉइस कर लो आप, कितनी है 12, तो हो जाएगा कितना, तो 32/12, कितना आंसर आ जाएगा, कर लीजिए 8/3, इसको डिवाइड करा लेना, वही आपका आंसर है। चलो कर लो। क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया, आया, आपको इतना करना ही पड़ेगा बेटा। ये तीसरा नंबर लगा लोगे, क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है और त्रिज्या दी गई 10 सेंटीमीटर। बोलो कर पाओगे नहीं, करना क्या है, क्या दिया गया है, पहले दिया गया है dr अपॉन dt, क्या दिया गया dr अपॉन dt, वो कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसके बाद अच्छा बढ़ रही है इंक्रीज कर रही है तो प्लस में, और घट रही होगा तो माइनस में आएगा, ये बात याद रखना है, इसलिए इसमें बढ़ रहा है, इसमें प्लस में लिखा मैंने। वृत्त किस क्षेत्रफल से वैसे बढ़ रहा है, यानी कि dA अपॉन dt, वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। और r इक्वल टू दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू दिया गया 10 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव करो जरा dA अपॉन dt, क्या हो जाएगा 2 पाई आर dr अपॉन dt, ओके। तो 2 पाई आर की वैल्यू 10 इंटू डी आर अपन डी टी की वैल्यू 3, वैल्यू कितने आ जाएगी बेटा 65 पाई। अच्छा यूनिट जरूर लिखना, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लिख लो। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर अपने आप से लगाओ, चौथा नंबर अपने आप से लगाओ, वो भी दूसरे नंबर की तरह, पांचवा नंबर लगाओ तीसरे नंबर की तरह, ठीक है। चौथा नंबर किसकी तरह लगेगा, दूसरे की तरह, पांचवा किसकी तरह लगेगा, तीसरे की तरह, ठीक है। छठवां नंबर तीसरे की तरह लगेगा, इसमें परिधि का दिया गया, परिधि का सूत्र क्या होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो ये लगा लोगे छठवां नंबर तीसरे की तरह। सातवां नंबर ध्यान दो, तो सातवां नंबर ध्यान देना है, और कोई डाउट है कल पूछना है, ठीक है। सातवां नंबर, एक आयत की लंबाई
x है, x, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। घट रही है क्या लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे, ओके। और चौड़ाई y है, चौड़ाई y है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। दर से बढ़ रही है। उसके बाद जब क्या दिया जा रहा है कि x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाए और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालना है। तो पहला पॉइंट, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल की दर। दो चीज़ें मुझे निकालनी है, बहुत ही आसान होता है, ट्राई करेंगे, सोचेंगे, पहले देखेंगे। मेरे पास पहले परिमाप का सूत्र बताओ क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, यानी एल की वैल्यू कितनी है? x, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? y। हमें इसका चेंज बताना है, इसलिए लिखेंगे dp अपॉन dt इक्वल टू 2। x का क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt और प्लस dy अपॉन dt। dx अपॉन dt कितना है बेटा? -5, प्लस dy अपॉन dt कितना है? 4। आंसर कितना आएगा? -2। तो घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है, माइनस आ जाए मतलब घट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया। अब मैं इसमें चलता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड मानेंगे अब, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू फर्स्ट को इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो रहा है? अरे एक्स की वैल्यू बोलो भाई, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 इंटू डिवाई अपॉन डी टी की वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू 6 हो जाएगा, इंटू एक्स की वैल्यू सॉरी डी एक्स पॉइंट डी टी -5 हो जाएगा, -5। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 32। क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, 5 6 30। क्या आंसर आएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक्चुअली में गुब्बारे गोलाकार सदैव नहीं हो पाते हैं, थोड़ा बहुत शेप चेंज रहता है, लेकिन हमने ऐसा माना है कि एक ऐसा गुब्बारा है जो सदैव क्या रहता है? गोलाकार रहता है, स्फेरिकल रहता है, ठीक है।
अब वो सदैव गोलाकार रहता है, उसमें हवा भरते रहोगे, जैसे जैसे तुम हवा भरोगे, हवा समझते हो, गैस भरोगे, वैसे वैसे क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं दे दूं कि वॉल्यूम बढ़ने की दर तुम्हें दे दूं, वॉल्यूम बढ़ने की दर मैं तुम्हें दे दूं कि हाँ इस रेट से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो दे दिया गया कि dV अपॉन dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, पर मिनट है, सेकेंड दे दिया गया। अब तुम खुद सोचो, अगर गोला पहले इतना बड़ा, फिर ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, क्या इसकी रेडियस बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो उसका रेट मुझे निकालना होगा, ठीक है। बोल रहा है उसका रेट, आप बताइए कि उसका रेडियस किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। जब कब तक बढ़ाना है, कब तक भाई एक स्थान होगा जहां तक आप बताओ, बढ़ता रहा है, तो हम एक पोजीशन तक बढ़ाएंगे, तो उस पोजीशन तक की कोई ना कोई रेडियस फिक्स हो जाएगी, उस फिक्स रेडियस को तुम्हें क्वेश्चन दे देगा। क्या दे रहा है क्वेश्चन, r इक्वल टू देखो, हाँ तो ये 15 सेंटीमीटर आपको ये दे रहा है। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर ये गोलाकार है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। हम सीधे लिख लेंगे v इक्वल टू 4/3, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, पाई आर क्यूब। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से dV अपॉन dt क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू 3r स्क्वायर, आर का गेन करो t के रिस्पेक्ट में, तो dr अपॉन dt, ओके। इसकी वैल्यू रखो, आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करो, ये आपको निकालना है, तो आसान हो गया आपके लिए। तो 3 ये कैंसिल कर लो, कुछ कटेगा ये बताओ, कटेगा, क्लियर है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, और बचा कुछ, पाई बचा मात्र, तो हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल टू 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं सुनना है क्या बात, आ गया, कर लो। जो अगला वाला क्वेश्चन है वो भी एक गुब्बारे से रिलेटेड बात कर रहा है, लेकिन इसमें जो उसका परिवर्तन दे रहा है वो त्रिज्या के सापेक्ष दे रहा है। किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो जहां मैंने टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, वहां किसके रिस्पेक्ट में करोगे, आर के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला पोर्शन रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। बस यहाँ अब आर की वैल्यू तुम्हें दे ही रहा है क्वेश्चन, तो एक दिन सीधे dv अपॉन dr निकल आएगा। बोलो समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लो। हो जाए तो बता देना। हो गया, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी
क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। अब आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए ये आपका ऐसे दीवार है, ये बेस हो गया इसका, और सीढ़ी जो है वो यहाँ पे झुकी हुई है ऐसे। कितने लंबी सीढ़ी है? 5 मीटर। ये हुआ 5 मीटर लंबी सीढ़ी हो गया। सुनना है कुछ? फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, सीढ़ी का नीचे वाला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अरे आपने ये बात अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे हम सीढ़ी को पीछे खींचते रहेंगे वो ऊपर से नीचे आता रहेगा। अरे बोलो, जैसे जैसे मैं, जैसे मान लो ये सीढ़ी है, सपोज कर लो ये सीढ़ी है हमारी, अभी हमने इसको यहाँ से ऐसे लगा रखा है दीवार के सहारे। क्लियर हुआ? जैसे जैसे मैं इसको पीछे खींचूंगा, अब दीवार के सहारे लगी तो वैसे से ऊंचाई क्या होती जाएगी? देखो घटती जाएगी, और बेस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये नहीं दीवार से दूर जाएगा, जैसे जैसे दीवार से दूर जाएगा वैसे से उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? बोलो, कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं इसको पीछे की ओर करता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी हाइट भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो कोई पर्टिकुलर इसकी हाइट रही होगी। अभी तो मैं इसको इस रफ्तार से, यानी कि इस रफ्तार से मैं इसको पीछे की ओर कर रहा हूँ, ठीक है, ये बेस है उसका। और कब तक करता चला जाऊँ? दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, मुझे बताना है दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है। पहले दीवार की ऊंचाई कुछ ना कुछ मान लो, मैंने मान लिया कितना? y। अब ये किस रफ्तार से नीचे आ रहा है मुझे बताना है कि किस रफ्तार से ये नीचे आ रहा है, ये मुझे बताना है। बोलो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो बोल रहा है कि नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो। कब तक के लिए काम करना है? जब ये सिरा कितने मीटर दूर हो जाए? 4 मीटर दूर हो जाए। सपोज करो यहाँ लगा होगा, इसको खिसका खिसका के हमें 4 मीटर तक दूर करना है। तो जब 4 मीटर तक दूर करेंगे तो ये कितनी दर से घट रहा होगा, मुझे ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम लगाते हैं कि 90 डिग्री एक ट्रायंगल बन गया, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी 5, एक्चुअली में ये x है मान लो, लेकिन हमें यहाँ x था, मुझे नहीं पता कितना घट रहा था, लेकिन ये जो दिया गया, ये क्या दिया गया? ये दिया गया dx/dt दिया गया, और हमें पता लगाना है कि x इक्वल टू जब 4 मीटर हो जाएगा तब ये क्या होगा। बात समझे? तो dy/dt क्या होगा मुझे ये पता लगाना है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना। तो ये हो जाएगा, क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मतलब कितना है? तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है? y, और x b कितना है? x। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। अब देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, y स्क्वायर और प्लस x की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू, अब प्लस माइनस नहीं लगता भैया, अब डिस्टेंस निकाल रहे हो तो इसलिए प्लस में, डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए y इक्वल टू क्या आएगा? +3। ओके, तो y इक्वल टू आपको मिल गया 3। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। बताइए क्या आएगा? तो x का क्या होगा? x स्क्वायर का 2x dx/dt प्लस 2i dy/dt इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4, ठीक है, इंटू dx/dt की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 प्लस इंटू dy/dt इक्वल टू 0। प्लस का पोर्शन उधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 3 dy/dt इक्वल टू 2 इंटू 8। क्लियर हुआ? फिर माइनस का, यहाँ तक समझ आ गया? तो यहाँ से हो जाएगा dy/dt इक्वल टू कितना? माइनस का 8/3। कितना? माइनस का 8/3। ये आपका क्या होगा? आंसर। कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो यहाँ तक करो। यूनिट जरूर लिख रहे हैं। यूनिट क्या होगा इसका? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन अच्छा है, सोचने वाला क्वेश्चन है, ऐसे कर नहीं पाते आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? बोलो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। एक बार घर में जाके एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन प्रयास करोगे, ठीक है? सभी क्वेश्चन एक बार ढंग से लगाओ, मन लगा के लगाओ। जो क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए हैं मतलब तुम्हारे लिए छोड़े, क्योंकि सिमिलर थे मैंने इसलिए तुम्हारे लिए छोड़े, ठीक ना? जो डिफरेंट है वो मैं खुद बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रही बिना पूछे। तो आप लोग का काम क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए हैं उनको भी लगाना है, और साथ में जितने मैंने बताए हैं ईमानदारी के साथ पूरे एक एक क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कण वक्र के अनुदिश, कोई वक्र है, कोई वक्र है उसके अनुदिश, मान लिया कोई वक्र है, ठीक है, और इसके अनुदिश कोई कण है, वो अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो उसमें एक्स भी चेंज होगा, और भाई सपोज करो यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ गए तो आपका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ लिखे जाते हैं, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे जाते हैं। पता नहीं पता? तो जब भी कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ खिसकेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और उसका वाई भी चेंज होगा। कैसे? मैं तुम्हें दिखा दूँ। मान लो यहाँ है तो वो यहाँ की पोजीशन ले रहा है, अब यहाँ पहुँचा तो देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पहुँचा चेंज हुआ, मान लो यहाँ पहुँचा, कुल लगे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो किसी न किसी रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, तो हम बोलेंगे समय के साथ चेंज हो रही है। क्या बोल देंगे? समय के साथ चेंज हो रही है। बात समझ में आ रहा है? तो जब समय के साथ चेंज हो रहा है तो लेट कर लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को मान लिया हमने, एक्स जो चेंज हो रहा है उसको डी एक्स अपॉन डी टी दे दिया। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब y कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया क्या? y, और हमने मान लिया जो समय के साथ चेंज हो रहा है क्या हो गया? डी वाई अपॉन डी टी। तो मुझे क्या करना होगा? x और y निकालना होगा, पॉइंट निकालना होगा जैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक? वो कर्व तुम्हें दिया जाएगा। देखो कर्व क्या दिया गया बेटा, वो कर्व तुम्हें दिया जाएगा। वो कर्व दिया रहा है तुम्हारा 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है? और मुझसे बोल रहा है हमें पॉइंट निकालना है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि क्या हो जाएगा? 6
dy अपॉन dt इक्वल टू 3x² dx अपॉन dt। क्या करेंगे, dy अपॉन dt की वैल्यू रखो, तो 6 इंटू dy अपॉन dt की वैल्यू 8 dx अपॉन dt इक्वल टू 3x² dx अपॉन dt। dx अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो x² इक्वल टू कितना 16, तो x इक्वल टू कितना प्लस माइनस 4, एक आएगा प्लस में 4, एक आएगा माइनस में 4। तो अब यहाँ से निकालो कि व्हेन x इक्वल टू प्लस का 4 तो y की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x इक्वल टू माइनस का 4 तो y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो y निकाल के बताओ, इसका और इसका दोनों होगा, इसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। अरे x की वैल्यू उठाओ, इसमें रखो और y निकालो। एक आ रहा है, एक गलत है, 64/3 को काटो जरा, नहीं कटेगा, गलत है। हाँ 11 आ रहा है, ये सही है। एक आ रहा है 11 और एक आ रहा है -31/3, ये सही है। तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक मिल जाएगा 4, 11 और एक मिल जाएगा -4, हो गया आंसर। अब 12वां नंबर पढ़ के बताओ, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, 12वां नंबर पढ़ के बताओ, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, बोलो। अरे बुलबुले की त्रिज्या किधर दिया गया है, अब बुलबुला कैसा होगा, गोलाकार होगा। अरे बुलबुला कैसा होगा, गोलाकार, उसकी त्रिज्या किधर, यानी कि dr अपॉन dt दिया गया। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ा, यानी क्या निकालना है, dv अपॉन dt निकालना है। r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं निकाल पाओगे क्या, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल टू, चलो ठीक है। 13 नंबर बताओ, ये भी वही है, ये भी क्या है, वही है, व्यास दिया गया, त्रिज्या निकाल के त्रिज्या मान दिए जब पता चल जाएगा ना, और तब x के सापेक्ष निकालना है। तो पहले ऐसा देखो, तो अगला क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है, कौन सा है 13। हाँ जी बोलो जरा, क्या है क्वेश्चन, जिसका व्यास दिया गया, व्यास, व्यास कितना दिया गया, हाँ 3/2 2x + 1, यही ना, ठीक है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है व्यास का क्या होता है, आधा होता है, इसलिए 3/, कितना हो जाएगा 4, 2x + 1 हो जाएगा। हमें निकालना है dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx निकालना है, गोलाकार है, गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। हम जानते हैं v बराबर कितना होता है मेरे लिए, तो v इक्वल टू हो जाता है 4/3 πr³। r की वैल्यू पहले रख दो, तो r की वैल्यू रखेंगे तो 3/4 का होल क्यूब और ब्रैकेट में 2x + 1 का होल क्यूब। इसका डेरिवेटिव कर देना है, dv अपॉन dx निकाल लेना है और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बोलो कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, अरे जो है आंसर आएगा वो x के फॉर्मेट में ही आएगा, कर पाओगे या नहीं, ठीक है कर लो। आगे डेरिवेटिव करना है खाली, बस वो कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है,
ओके। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाइप से रेत दिया गया कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, किधर से गिर रही है, तो dV/dt। ओके, रेत गिर रही है, इसका मतलब वॉल्यूम दिया गया। क्या दिया गया? वॉल्यूम, बढ़ने की दर दिया गया। गिरती भाई, जैसे हम किसी जमीन पर एक पाइप से रेत गिराएंगे तो ऐसा जमीन में गिरता हुआ चला जाएगा, देखा नहीं देखा? और नीचे बनाएगा एक कोन जैसा बनाता चला जाएगा, और बड़ा हो जाएगा कोन, फिर और बड़ा होता जाएगा कोन, फिर और बड़ा होता जाएगा कोन। इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ने की दर तुम्हें दिया गया बेटा, ये सबको समझ आ रही है? ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ठीक है। एक छठा मतलब 1/6 है ना। ये रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? रेत के बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? किस दर से बढ़ रही है? तो ऊंचाई कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। ओके, हमें ये निकालना है। पहले बताओ R इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 6H। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6H। तो 6 इंटू H की वैल्यू कितना है? 4। कितना हो जाएगा R इक्वल टू? 24 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गया? ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। सूत्र याद नहीं करोगे तो क्या होगा? ठीक है, ये हो जाएगा पाई R की वैल्यू 24। यहाँ तक समझ आ गया? और इनटू में क्या रख देंगे? H। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डेरिवेटिव। टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे और पता लगा लेंगे। कोई डाउट किसी को? चलो कर लो, डेरिवेटिव कर लेना। v की वैल्यू तुम्हें dV/dt वैल्यू तुम्हें दिया ही गया है, dH/dt तुम निकाल ही लोगे फिर यहाँ से, क्या दिक्कत है? अरे बोलो, समझ आ गया ना? ठीक है, करो। ऐसा करो, यहाँ पे अगर R स्क्वायर था, और अगर R स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो 36H स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको ऐसा करो तो ऐसा क्या कितना आ जाएगा? ये 12 पाई H क्यूब, इसका कर देना 12 पाई H क्यूब कर देना। तो डेरिवेटिव कर दोगे, क्या हो जाएगा? dV/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? तो 12 पाई इंटू 3H स्क्वायर इंटू dH/dt। H स्क्वायर वैल्यू रख देना 4 का स्क्वायर 16। ये लो, dH/dt वैल्यू निकालने के लिए dV/dt वैल्यू रख देना। dV/dt वैल्यू कितनी है? 12। dH/dt कितना आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है, इसको रख दो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बाकी आगे दिए हुए क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको कर लेना अपने आप से।